बॉलीवुड की चमकती धमकती दुनिया में वैसे तो बहुत सी हसीनाओं ने अपने हुस्न का जौहर दिखाया, लेकिन एक वक्त के बाद लोग उन्हें भूल ही जाते हैं। उन सब का एक टाइम होता है, एक दौर होता है। दौर खत्म, लोगों के लिए उनके लिए दीवानगी भी खत्म। हालांकि कुछ हसीनाएं ऐसी भी हुई हैं जिनकी मदहोश कर देने वाली अदाओं को लोग भुला नहीं पाते, उनको वो आज भी याद करते हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी ही हसीना के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दौर में नाम और शोहरत तो खूब कमाई, लेकिन हाँ, उनकी जिंदगी ऐसी मकड़जाल साबित हुई जिसमें वो एक लंबे अरसे तक फंसी रही और एक दिन उसी में फंसकर वो दुनिया से अलविदा कह गई। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आज अपने जमाने की मशहूर अदाकारा रही परवीन बॉबी की जिंदगी के कुछ खास और अहम फलसफे लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आप जानेंगे कि ये जिंदगी हमें क्या क्या रंग दिखाती है। तो चलिए आपके सामने परवीन बॉबी की जिंदगी के पन्ने खोलने शुरू करते हैं। बॉलीवुड की मशहूर, खूबसूरत और बेहद ग्लैमरस परवीन बॉबी हिंदी सिनेमा की फर्स्ट लेडी सुपरस्टार का तमगा हासिल करने वाली एक्ट्रेस थी। परवीन बॉबी ही थी जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि वो बॉलीवुड में ग्लैमर, बिकनी और बोल्डनेस लेकर आई थी। गुजरात के जूनागढ़ के एक मुस्लिम परिवार में जन्मी परवीन बॉबी का पूरा नाम परवीन वाली मोहम्मद खान बॉबी था। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्में की। उन्होंने सबसे ज्यादा बॉलीवुड में महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में की, जिसमें से मजबूर उनकी पहली हिट और बिग बी के साथ पहली फिल्म थी। इस फिल्म को रवीना टंडन के फादर रवि टंडन ने डायरेक्ट किया था। परवीन बाबी वो शख्सियत थी जिन्हें खूबसूरत, बोल्ड, हसीन और ऐसी लेडी के तौर पर जाना जाता है जो कि अपनी जिंदगी बिंदास तरीके से जीती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल किया जिन्हें वो हासिल करना चाहते थे, लेकिन परवीन बॉबी की फिल्मी करियर से ज्यादा उनकी दर्दनाक मौत ने लोगों को झटका दिया था। आज भी उनकी मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है। बेहद कम उम्र में ही परवीन बॉबी ने स्टारडम हासिल कर लिया था। उन्होंने वो सब कुछ मुकाम हासिल किए जिनके बारे में उस समय एक औरत इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, लेकिन परवीन बॉबी ने कामयाबी के साथ साथ कई कड़वे सच का सामना भी किया। उनकी जिंदगी में खुशियों से ज्यादा गम का अंबार था। उन्होंने प्यार तो कई दफा किया, लेकिन हर बार नाकामी हासिल हुई। वो सारी जिंदगी प्यार के लिए तरसती रही। आखिर में भी वो अकेली ही सोती रह गई और 3 दिन बाद दुनिया को पता चला कि दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस अब दुनिया में ही नहीं रही। परवीन बॉबी ने बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ खूब काम किया। उन्होंने अपने करियर में पहली हिट भी बिग बी के साथ दी। करीब 8 फिल्मों में उन्होंने महानायक के साथ काम किया, जैसे दीवार, अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल, काला पत्थर वगैरह। वही परवीन बॉबी की फिल्में और ग्लैमरस चर्चों के साथ साथ अफेयर के बारे में भी खूब छापा जाता था। उनका नाम 3 एक्टर्स के साथ जुड़ा, लेकिन कभी उनका प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया। परवीन बॉबी की जिंदगी के ऐसे कई दर्दनाक किस्से हैं जिन्हें पढ़कर हर किसी की रूह कांप जाती है। चलिए बात करते हैं परवीन बॉबी के कामयाबी के सफर की। परवीन बॉबी की स्कूलिंग और उनकी कॉलेज लाइफ अहमदाबाद में ही गुजरी। पूरे कॉलेज में बेहद खूबसूरत और बिंदास की वजह से वो छाई रहती थी। कॉलेज के दौरान से ही उन्हें फैशन में काफी दिलचस्पी थी और उन्हें कॉलेज में ही फिल्मों को ऑफर आ गया था। फिल्म डायरेक्टर BR इशारा ने पहली बार परवीन बॉबी को लेकर फिल्म बनाई, जिसमें उनके ऑपोजिट क्रिकेटर सलीम दुर्रानी नजर आए। ये साल था 1973 जब परवीन ने बॉलीवुड डेब्यू किया। पहली ही फिल्म परवीन की फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इंडस्ट्री में इस ग्लैमरस अदाकारा के चर्चे शुरू हो गए थे। परवीन बाबी की पहली फिल्म चरित्र भले ही फ्लॉप रही, लेकिन उनकी खूबसूरती और उनकी पर्सनालिटी में एक जादू था, जिसके चलते ही उन्हें दूसरा मौका मिला अमिताभ बच्चन के साथ। ये फिल्म थी साल 1974 में आई मजबूर, जिसमें प्राण, फरीदा जलाल जैसे स्टार्स भी दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर उनकी तीसरी फिल्म धुआं पर भी काम शुरू हो गया। धुआं फिल्म के चलते परवीन बाबी की जिंदगी में एंट्री हुई मशहूर इंडस्ट्री के विलन डैनी डेंगजोंगा की। डेनिस डेंगजोंपा और परवीन बॉबी का अफेयर चलने लगा। दोनों करीब 4 साल तक साथ रहे, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी। इसकी असली वजह क्या थी, ये परवीन बॉबी ने तो कभी नहीं उजागर किया, लेकिन डैनी ने इंटरव्यूज में यही बताया कि दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट के बाद ही ब्रेकअप करने का फैसला किया। वो ये भी बताते हैं कि दोनों का ब्रेकअप जरूर हो गया था, लेकिन दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया था। खैर, अब चलिए बात करते हैं परवीन बॉबी के दूसरे अफेयर की, जो था कबीर बेदी के साथ। आप कभी कबीर बेदी की ऑटोबायोग्राफी आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर को पढ़िएगा। उन्होंने अपनी इस किताब में अपनी गर्लफ्रेंड परवीन बॉबी को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने अपनी किताब के जरिए कई सालों के बाद परवीन बॉबी को एक बार फिर चर्चा में ला दिया था। कबीर बेदी ने परवीन बॉबी संग अपनी लव स्टोरी, उनकी बीमारी और मौत को लेकर कई बातें इस किताब में बताई। करीब बेदी ने कहा कि वो परवीन बॉबी से बहुत प्यार करते थे।
वो एक्ट्रेस की बोल्ड सोच, खुले विचारों और उनकी दमदार पर्सनालिटी से काफी प्रभावित थे। उस दौर में भी वो मनचाहे कपड़े पहनती थी, सड़कों पर सिगरेट पीने से भी नहीं हिचकिचाती थी। ऐसी अदाकारा पर कबीर बेदी का दिल भी आ गया था। लेकिन परवीन बाबी की ये लव स्टोरी भी पूरी नहीं हो पाई। वो अपनी जिंदगी में एक बार फिर घर बसाने से चूक गई। कबीर बेदी ने अपनी इस प्रेम कहानी के पूरे न होने की वजह बताई परवीन बॉबी की बीमारी। चलिए अब बात करते हैं परवीन बाबी के तीसरे अफेयर की, जो था बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ। जब कबीर बेदी और परवीन बॉबी में अलहदगी हो गई, सेपरेशन हुआ, तब उनकी जिंदगी में आए महेश भट्ट। दोनों के बीच प्यार हुआ और कहा गया कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे। दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई जब परवीन अमर अकबर एंथोनी और काला पत्थर फिल्म की शूटिंग कर रही थी। लेकिन महेश भट्ट उस समय शादीशुदा थे। कहा जाता है कि उस समय महेश भट्ट भी परवीन बॉबी के लिए बेटी पूजा भट्ट और पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ रहने लगे थे। बताया जाता है कि लव स्टोरी करीब 3 सालों तक चली। इसके बाद दोनों के रिश्ते में खलल पड़ने लगी। परवीन को ये दूरी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपने आप को नशे की लत में झकझोर दिया। खैर, परवीन बाबी साल 2005 में इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी जिंदगी से भी ज्यादा दर्दनाक उनकी मौत थी, जिसे लेकर आज भी तरह तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। बार बार यही चीज सामने आती है कि परवीन बॉबी एक बीमारी से जूझ रही थी, जिसके चलते वो कई बार अजीबोगरीब हरकतें भी करती थी। कबीर बेदी ने भी अपनी किताब में कहा कि वो बीमार थी, उन्हें आत्माएं दिखती थी। चलिए अब जानते हैं कि परवीन बॉबी को किस बीमारी से जकड़ रखा था। कहा जाता है कि परवीन बॉबी किसी डिसऑर्डर से गुजर रही थी। वहीं कुछ जानकार बताते हैं कि परवीन सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी। बताया ये भी जाता है कि परवीन बॉबी की जिंदगी उनके आखिरी दिनों में इतनी दर्दनाक हो गई थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता था कि उन्हें जान से मारने की कोशिश कोई कर रहा है। कभी कभी तो वो खाना तक नहीं खाती थी। उन्हें लगता था कि उस खाने में किसी ने जहर मिला रखा है। परवीन बाबी ने एक बार तो अमिताभ बच्चन से लेकर बिल क्लिंटन पर जान से मारने का आरोप लगा दिया था। बताया जाता है कि परवीन बाबी की असल जिंदगी में आया उतार चढ़ाव ने उन्हें कमजोर कर दिया था। उन्हें प्यार में मिले झटके और कुछ झटकों ने पूरी तरह से तोड़ दिया था। वैसे उनके इस मेंटल डिसऑर्डर की एक सीरियस वजह भी थी। दरअसल जब परवीन बॉबी स्कूल में थी और ये साल था करीब 1960 का, उस दौरान अहमदाबाद में एक दंगा भड़क गया था। स्कूल के बच्चों को बचाने के लिए गद्दों के नीचे दबाकर ट्रक में भरकर उन्हें सेफ जगह पर पहुंचाया गया था। इस दर्दनाक मंजर ने कई बच्चों को डरा दिया था। बताया जाता है कि जिंदगी की इस डरावने दंगे की वजह से भी परवीन बॉबी के दिमाग पर काफी असर हुआ था। उन्हें हर वक्त यही डर लगता था कि उन्हें कोई मार डालेगा। बहरहाल परवीन बॉबी आज भी एक मिस्ट्री है, लेकिन अपना जो बेहद अहम कंट्रीब्यूशन उन्होंने हिंदी सिनेमा को बनाने में दिया, उसके लिए वो हमेशा याद की जाती रहेंगी। परवीन बॉबी की जिंदगी की ये स्टोरी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले शनिवार एक और एक्ट्रेस की कहानी लेकर। स्लिप बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।